ओके, सो आज हम जानेंगे कि सोशल मीडिया यानी कि आप सोशल मीडिया पे अपना वीडियोस कैसे बनाएंगे, सोशल मीडिया पे आप वीडियोस को कैसे बना करके अपलोड करेंगे और अपना पहचान बनाएंगे। सोशल मीडिया पे आप खुद का एक ब्रांड कैसे बना सकते हैं, सोशल मीडिया पे अपना पहचान बना करके आप किसी भी चीज का आपको स्पॉन्सर कैसे मिल सकता है और आप लाखों की इनकम कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपके सामने अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं कि वीडियोस बना करके वीडियोस के माध्यम से आप क्या क्या कर सकते हैं और किस चीज क्या क्या बेनिफिट है और कैसे आप यहां से अपना पहचान बना सकते हैं। ठीक है, सो वेलकम टू ऑल, आप सबका स्वागत है। हमारा हमारा जो ट्रेनिंग है वो 7 डेज ट्रेनिंग का डे 3 में, यानी कि आज तीसरा दिन है और इस डे 3 में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे वीडियो मेकिंग के बारे में, वीडियोस को बनाते कैसे हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर आपके पास कॉपी पेन है अच्छी बात है, लिख लीजिएगा, नहीं है अगर तो अभी चीजों को आप समझिएगा। मैं कहूंगा अभी आप मत लिखो, अभी आप चीजों को समझिए। मैं जो कह रहा हूं इस चीज को आप समझिए, बाद में आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा क्योंकि रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। उसके बाद रिकॉर्डिंग को देख करके आप दोबारा चीजों को और अच्छे से समझ पाएंगे और उस चीज को नोट डाउन भी कर लेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ समझना है आपको। सो पहले मैं बात करूंगा कि वीडियोस बनाने के लिए क्या बेनिफिट्स है, वीडियोस बनाना क्यों चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स है वीडियोस बनाने का। ठीक है, सबसे पहला बेनिफिट ब्रांड वैल्यू, यानी कि आपका एक पहचान बन जाएगा, आप खुद एक ब्रांड बन जाओगे। एक समय आएगा कि कहते हैं ना कि बंदा क्या पहनता है, ब्रांडेड आप पहनो ये मैटर नहीं करता, आप कुछ ऐसा बन जाओ कि जो भी पहनो आप वो ब्रांड बन जाए। ठीक है, और ये कहां से होगा, ये सोशल मीडिया से होगा। आज जितने भी लोगों को आप जानते हैं, जो सेलिब्रिटी है, जो बड़े बड़े लोग हैं, उसको आप कैसे जानते हो दोस्त, वो फेमस हुआ कैसे, सोशल मीडिया से। आप समझो चीजों को, किसी भी फील्ड में, ट्रेनिंग फील्ड में आप ले लो, विवेक बिंद्रा, सोनू शर्मा, संदीप महेश्वरी, बीएसआर, ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि फेमस है, लाखों करोड़ों रुपए इनकम करते हैं, जो लोगों के दिल के अंदर लोग उसको सुनते हैं, उसके बाद को सुनकर के लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आए हैं, सोशल मीडिया से आए हैं ना। सोशल मीडिया से ही आप उनको जानते हैं, ना ही आपने कभी उनसे मिला है, नहीं मिला। हो सकता है बाद में आप मिले होंगे, लेकिन आप पहले उनसे इन्फ्लुएंस हुए होंगे, पहले आप उनसे इंप्रेस हुए होंगे, उसके बाद ही तो आप मिले होंगे। लेकिन अगर इंप्रेस ही आप हुए हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, कहां से कर रहे हो सर, सोशल मीडिया से ना। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे अपना ब्रांड बना सकते हो आप। कोई भी सेलिब्रिटी ले लो जो कि फिल्म इंडस्ट्री से है, एक्टर हो गया, कोई एक्ट्रेस हो गया, इनको आप कैसे जानते हो। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, कैसे जानते हैं आप इन लोगों को, मिले हैं आप इससे, नहीं मिले होंगे। ठीक है, इसको हम जानते हैं सोशल मीडिया से। ये सोशल मीडिया पे अपने आप को लाए हैं, कैमरे के सामने अपने आप को दिखा रहे हैं, आप तो कैमरे के पीछे बैठे हो, आपका पहचान कैसे हो जाएगा। अभी अभी इस मीटिंग में जो बातें हो रही हैं, इसमें भी आपको एक ऑप्शन दिया है कैमरे का, जिसको आप ऑफ रखे हैं। कैसे अपना पहचान बनाओगे सर आप। शाहरुख खान को हम जानते हैं, अमिताभ बच्चन को हम जानते हैं, ऐसे कई सारे बड़े बड़े एक्टर है, एक्ट्रेस है, जिसको हम जानते हैं। ठीक है, क्यों जानते हैं, समझो एक बस कंडक्टर, आप में से बहुत सारे लोग पता होगा, रजनीकांत, साउथ के फेमस हीरो हैं। क्यों जानते हैं हम उनको, वो भी तो एक गरीब फैमिली से था, बस का कंडक्टर था। अगर हम उसको जानते हैं तो उसको जानने का माध्यम है सोशल मीडिया। वो वीडियोस पे आया, वो कैमरे के सामने आया। ठीक है, अपने आप को इतना बड़ा ब्रांड बना चुका है अभी कि अगर कोई भी अपने प्रोडक्ट के ऊपर प्रमोट करवाना चाहता है उनसे, तो करोड़ों रुपए चार्ज करते होंगे। ठीक है, आपने कई सारे ऐसे एड्स देखे होंगे, अमिताभ बच्चन का, शाहरुख खान का, जो लोग जो किसी चीज का एड करते हैं। फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन एक स्कूटी का एड करते हैं, स्कूटी की जो कंपनी है, कितना पैसा दिया होगा उनको, और पैसा क्यों दिया होगा, क्योंकि उसके पास फैन फॉलोइंग है, वो एक ब्रांड है। ठीक है, तो ब्रांड वैल्यू आप बना सकते हो सर, हर कोई बना सकता है, आप चाह तो लो एक बार, कौन नहीं बना सकता। फ्री में आप यहाँ पे अपना पहचान बना सकते हैं, सोशल मीडिया वो है। ठीक है, तो पहला बेनिफिट है वीडियोस बनाने का, दैट इज ब्रांड वैल्यू, आपका ब्रांड वैल्यू बनेगा। दूसरा बेनिफिट, अर्न मनी दिस प्लेटफॉर्म,
यानी कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे अपना वीडियोस को अपलोड करेंगे उसी प्लेटफॉर्म से आप पैसे कमाते हो। ये शायद आपको पता हो या ना हो। अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हैं तो एक समय आएगा कि आपका चैनल मोनेटाइज होगा और आपके व्यूज के हिसाब से आपको यूट्यूब पैसे भी देती है। और ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो लाखों रुपए कमाते हैं यूट्यूब से। यूट्यूब उसको खुद पैसे देते हैं। यानी कि जिस प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, जिस प्लेटफॉर्म पे आप अपना वीडियोस को अपलोड करेंगे उसी प्लेटफॉर्म से आप पैसे कमा सकते हैं। दूसरा बेनिफिट। तो तीसरा बेनिफिट क्या है? आपको स्पॉन्सर मिलेगा। स्पॉन्सर का मतलब हो गया कि आपने कई सारे ऐसे लोगों को देखे होंगे जो किसी चीज के बारे में प्रमोट करता है, किसी चीज को प्रमोट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जब कोई भी ऐप लॉन्च होती है, जैसे मान लो अभी एक ऐप चलता है म्यूचुअल फंड, ग्रो ग्रो नाम से, ठीक है, उस ऐप के बारे में कितने लोग प्रमोट करते हैं। कितने लोगों का आप ऐड देखे होंगे, वो बोलते हैं कि अगर आपको लाइफ में करना है ग्रो, डाउनलोड ग्रो, ऐसे बोलते हैं ना। यानी कि आप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करो, तो वो जो प्रमोशन करते हैं वो कोई एक ऐसा इंसान है जिसका अच्छा खासा फैन फॉलोइंग है, जिसका अच्छा खासा फॉलोवर्स है सोशल मीडिया पे, उसके थ्रू प्रमोशन करवाया जाता है। मान लो अगर आपके पास 1 लाख फॉलोवर है, हो सकता है कोई मोबाइल वाले, जो कोई भी मोबाइल के कंपनी वाले आपको कहेंगे भाई हमारा इस मोबाइल के बारे में ना अपने फॉलोवर को बता दो कि ये मोबाइल अच्छा है, आप ले लो। तो उस आपके पास 1 लाख लोग हैं, आपके माध्यम से वो 1 लाख लोगों तक पहुंचा। और आपको जो फॉलो कर रहे हैं, जो आपको फॉलो करके रखा है, अगर आप कोई चीज उनको कहेंगे, अगर मान लो 1 लाख लोग हैं, नहीं होने पर भी 100 लोग आपको उस बात पे इंटरेस्ट होगा। मान लो अगर 100 मोबाइल उस व्यक्ति का बिकवा दोगे आप, कितना कमीशन देगा आपको वो? स्पॉन्सर। यानी कि आप किसी चीज के बारे में प्रमोशन करके, किसी चीज के बारे में प्रमोट करके आप पैसे कमा सकते हैं। ये भी आपका एक बेनिफिट है, स्पॉन्सर मिलेगा आपको। ठीक है। चौथा बेनिफिट क्या है? अनलिमिटेड लीड्स जनरेट कर सकते हो आप। यानी कि अगर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो, फॉर एग्जांपल आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, लीड्स ग्रो में है, या फिर आप बड़ा बिजनेस में आईबीसी है, या फिर किसी एमएलएम कंपनी में है, या फिर कोई एलआईसी में है, आपको लीड चाहिए ना। सोशल मीडिया पे अगर आप अपने आप को लाते हैं, लीड्स की कमी नहीं होगी सर, अनलिमिटेड लीड्स मिलेगी आपको। क्योंकि सोशल मीडिया पे जब आपका फॉलोवर बढ़ेगा तो उसको आप क्या दिखाओगे? अपने अपने कंपनी के बारे में, अपने प्लेटफॉर्म के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ ना। लोग, बहुत सारे लोग इंटरेस्ट लेंगे, पूछेंगे सर क्या है, मुझे बताइए, मैं करूंगा। ठीक है। मैंने इस चीज का बेनिफिट उठाया है, इस चीज का बेनिफिट मुझे मिला है, तब जाके आज मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये सारे बेनिफिट्स उठा सकते हैं। ये सारे बेनिफिट्स आपको होंगे। ठीक है। ये जो आपको मैंने दिखाया कि 4 बेनिफिट्स, और कई सारे बेनिफिट्स, लेकिन 4 बेनिफिट जो आपको मैंने बताया, इसमें से जो चौथा बेनिफिट है, इसका बेनिफिट, इस चीज का मैं लाभ उठा पा रहा हूं, अभी भी मैं इसका लाभ मुझे मिलता है। बाकी के 3 का लाभ मुझे मिलेगा, मैं काम कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे भी। ठीक है। तो हर कोई सोशल मीडिया पे अगर अपने आप को एक्टिव रखे वीडियोस के माध्यम से, तो सर आप बहुत आगे जाओगे। ठीक है। कितने लोगों को लगता है सर ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये इंटरेस्टिंग था और मुझे ये करना है? हमारे चैट बॉक्स में आप टाइप कीजिएगा। क्या लगता है आपको? ये आपके लिए बेनिफिट है? लगता है आपको कि हाँ मेरा ब्रांड बनेगा, मुझे पैसे आएंगे, मुझे स्पॉन्सर मिलेगा? प्लीज बताइए एक बारी, यस और नो। चैट बॉक्स में किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है लगता है। ओके। लेकिन मैं समझ नहीं पाया सही में एक चीज, आप लोगों को कैमरे पे आने में क्या प्रॉब्लम है? जब बात ही कर रहे हैं सर, वीडियोस कैसे बनाए, वीडियोस कैसे बनाओगे आप? कैमरे पे आके बनाओगे ना। तो आपको कैमरे में आने में प्रॉब्लम क्या है? अगर कैमरे पे ही नहीं आ पा रहे हो सर, तो वीडियोस को कैसे बनाओगे आप? विदाउट फेस वीडियोस बनाने का मतलब कुछ खास नहीं है। हो सकता है कि आपके फॉलोवर बढ़ जाएंगे, हो सकता है कि उस प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे आप वीडियोस अपलोड करेंगे, उस प्लेटफॉर्म पे आप कुछ अपना, आपका व्यूज अच्छा खासा आएगा और आपको कुछ पैसे आ जाएंगे, लेकिन पहचान नहीं। अगर अपने फेस के साथ वीडियोस नहीं बनाएंगे, कैमरे पे आके वीडियोस नहीं बनाएंगे, कोई पहचान नहीं है आपका।
बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो कि ऐसा वीडियो बनाते हैं जहाँ पे फेस नहीं दिखता, सिर्फ वॉइस आता है और कुछ कुछ चीजें दिखाया जाता है। वैसे वीडियोस बना करके लोग पैसे कमाते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन पहचान नहीं बनेगा सर, ब्रांड नहीं बन पाओगे आप। तो ब्रांड बनने के लिए आपको करना पड़ेगा, आपको वीडियोस पे आना पड़ेगा। और वीडियोस पे आने के लिए सबसे पहला जो आपका कहते हैं ना कि परीक्षा, जो एग्जाम, पहला एग्जाम तो यही है कि आप यहाँ पे वीडियो पे आ रहे हो या नहीं। जब यहीं पे नहीं आ रहे हो तो फिर आप मोबाइल पे कैसे आ जाओगे, है ना। सो आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया कि वीडियोस बनाने के क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और आई होप कि इस बेनिफिट्स को देख करके आपको ये फील हुआ होगा कि सर नहीं, अब मैं नहीं रुकने वाला, मैं वीडियोस बनाऊंगा क्योंकि मुझे ये सारे बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब आपको क्या ध्यान रखना चाहिए वीडियोस बनाते टाइम, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए सबसे पहली चीज कि सॉरी, आपको क्या क्या चीजें चाहिए, ध्यान रखने की बात नहीं कर रहा, क्या क्या चीजें आपको चाहिए वीडियोस बनाने के लिए। आपको चाहिए 5 चीजें, वीडियोस बनाने के लिए आपको चाहिए 5 चीजें। 5 चीजें क्या है, कैमरा या मोबाइल, क्योंकि मोबाइल में कैमरा हर किसी का है, ठीक है। और हर किसी के पास मोबाइल है तभी आप यहाँ पे ज्वाइन है। और जिसके पास मोबाइल है यहाँ पे आप हमारे इस सेशन में अभी है, लेकिन कैमरे के पीछे है, हो सकता है आपका मोबाइल हो लेकिन कैमरा ना हो सकता है। सो आपको चाहिए कैमरा, और एक कैमरा चाहिए या मोबाइल चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज आपको चाहिए एक माइक। माइक बोया का माइक आता है, सबसे बेस्ट है बोया कंपनी का जो माइक है, वो आपको 300-400 में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने दिया ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, चाहो तो ले लो या फिर नहीं लीजिए तो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्योंकि आपको अगर माइक की जरूरत तभी पड़ता है जब आपके आसपास में बैकग्राउंड से कुछ आवाजें आ रही हो। अगर आप कुछ ऐसे जगह बैठे हैं, कुछ ऐसे जगह पे वीडियो शूट करते हैं जहां पे कोई नॉइस, कोई बैकग्राउंड, कोई पीछे से कोई आवाज नहीं है, विदाउट माइक का भी आप वीडियोस बना सकते हैं, ठीक है। तीसरा चीज चाहिए आपको ट्राइपॉड। ट्राइपॉड का मतलब होता है स्टैंड, जिसके ऊपर हम मोबाइल को स्टे करते हैं, रखते हैं, ठीक है। तो आपको ट्राइपॉड चाहिए, ये भी ऑप्शनली है। अगर आपको, आपके पास कोई ऐसा चेयर है या टेबल है जिसके ऊपर आप मोबाइल को एक जगह पे रख सकते हैं, टिका सकते हैं, तो आप वहां से भी वीडियोस को शूट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि माइक और ट्राइपॉड ये दोनों चीजें ऑप्शनल है। लाइटिंग की बात करें तो ये भी ऑप्शनल है, क्योंकि अगर आप रात को वीडियो शूट करते हैं या फिर अगर आप रूम के अंदर वीडियो शूट करते हैं तो लाइटिंग की जरूरत पड़ेगा। लेकिन अगर आप आउटडोर में करते हो, कहीं फील्ड में या फिर छत पे कहीं पे अगर आप वीडियो शूट करते हैं, वहां पे लाइटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो लाइटिंग भी एक ऑप्शनल है। और कंटेंट स्क्रिप्ट, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि मोबाइल या कैमरा दोनों में से कोई एक चीज इंपॉर्टेंट है ही, कैमरा नहीं होगा तो शूट कैसे करोगे आप। और पहला और पांचवा, ये दोनों चीज एकदम जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, बाकी ये तीनों ऑप्शनली है। अगर आपके वीडियोस इन तीनों के अलावा भी अच्छा बनता है तो आप बना सकते हो, ठीक है। सो कंटेंट स्क्रिप्ट ये आपको चाहिए वीडियोस बनाने के लिए। कंटेंट स्क्रिप्ट का मतलब हुआ कि आप जो बोल लेंगे, आप जो बात करेंगे जिस चीज के ऊपर, वो कंटेंट है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ वीडियो मेकिंग के ऊपर, तो ये कंटेंट है, वीडियो मेकिंग का कंटेंट मैं आपके सामने लाया हूँ, ठीक है। तो ये कंटेंट स्क्रिप्ट आपके पास होना चाहिए कि अगर आप वीडियोस बनाओगे सर, तो वीडियोस किस टॉपिक पे बनाएंगे, उस टॉपिक को पहले आप रिसर्च करें, गूगल पे जाकर सर्च करो उस टॉपिक के ऊपर, कोई वीडियोस देखो आप। और एक चीज याद रखना, अगर आप मान लो कि ऐसा टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं वर्क फ्रॉम होम, यानी कि घर बैठे पैसा कमाने का तरीका, आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करो, वहां पे आएगा, बहुत सारे ऐसे वीडियोस आएंगे जो ऑनलाइन पैसे कमाने की बात होगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सेम टू सेम चिपका दो, नहीं, आपको सेम टू सेम उसके वीडियो को चिपकाना नहीं है। आपको करना क्या है, सचिन जी क्या टाइप कर रहे हो आप, ये आपको करना क्या है, आपको कुछ कुछ चीजें वहां से लेना है, कुछ पॉइंटर्स लेने हैं, किसी का नकल नहीं करना है। हाँ, कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स आप उससे ले सकते हो, यूट्यूब से, गूगल से सर्च करके, ठीक है। इस तरीके से आप कंटेंट बनाओ,
स्क्रिप्ट लिखो, स्क्रिप्ट को एक दो बार आप जो है रीड करो, उसके बाद आप उसको वीडियो पे कैमरे के सामने आकर के आपको बोलना है। ठीक है, ये चीज आपको चाहिए। ओके, क्लियर है? आपको वीडियो बनाने के लिए चाहिए 5 चीजें: कैमरा या मोबाइल, माइक, ट्राइपॉड, लाइटिंग एंड कंटेंट, स्क्रिप्ट। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या चीजें ध्यान रखना चाहिए आपको वीडियो बनाने के लिए? वीडियो बनाते समय आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? 6 चीजें हैं। ये 6 चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज, स्माइलिंग फेस, यानी कि आप बात कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, ये आप बोलना शुरू किया फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आप बोल ऐसे रहे हैं कि आज मैं बात करूंगा सोशल मीडिया से पैसे कैसे कमाते हैं, यानी कि आपका फेस में एकदम एंग्री एंड मतलब आपको लग रहा है आप गुस्से में हो, लोग वैल्यू नहीं देगा। आपको बोलना कैसे? स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग एकदम थोड़ा सा खिलता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा। क्या बोलना है? आज मैं आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया का यूज करके आप किस तरीके से घर बैठे महीने का 30 से 50 हजार रुपए कमा सकते हैं। स्माइलिंग फेस। ठीक है, दूसरी चीज, क्लीन शर्ट एंड टी शर्ट, यानी कि जो आप पहने हो, कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जो आप कपड़े पहने होंगे वो क्लीन हो। क्लीन मतलब साफ सुथरे, ऐसा नहीं कहीं दाग दिख रहा है, कहीं कुछ अलग तरीके का कलर है, यानी कि क्लीन हो, क्लीन हो, साफ सुथरा हो। ठीक है, तीसरी चीज क्या ध्यान रखना है? कलर कॉम्बिनेशन। कलर कॉम्बिनेशन का मतलब, मान लो फॉर एग्जांपल मैं अभी व्हाइट टी शर्ट में हूं और मेरा जो बैकग्राउंड है वो भी अगर व्हाइट कलर का हो, तो आप समझ नहीं पाओगे कि मैं कहां तक हूं और मेरा बैकग्राउंड कहां तक है, मेरा बॉडी कहां तक है और बैकग्राउंड कहां तक है, समझ में नहीं आएगा। इसलिए कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखें। अगर आप व्हाइट शर्ट में हैं तो आप कुछ ऐसा बैकग्राउंड रखें जिससे आपका पूरा शर्ट भी समझ में आए कि हाँ कहां तक आपका बॉडी है और कहां से आपका बैकग्राउंड शुरू होता है। ठीक है, एंड फोर्थ थिंग क्या है? लुक एट द कैमरा। जब आप वीडियोस बनाते हो तो कैमरे पे आपको देखना है। अभी अगर मैं इस तरीके से नीचे देखूं और बोलूं आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कैसे कमाते हैं, लोग क्या कहेगा? बेवकूफी है। अगर आपको किसी से बात करना होता है तो आंख पे आंख से आंख डाल के बात करते हो सर। आप उसके आंख से आंख मिला के बात करोगे तो लगेगा कि हाँ बंदे में कॉन्फिडेंट है, दम है। ठीक है, सो आपको बात करना, अगर आप किसी से फेस टू फेस बात करते हैं तो आंख से आंख मिला के बात करते हैं, लेकिन अगर आप वीडियोस के माध्यम से भी तो किसी से बात ही कर रहे हो ना, आप उसको समझा रहे हो, तो आपको कैमरे के सामने देख करके बात करना पड़ेगा, क्योंकि कैमरा ही आपका वो इंसान है जिसको आप बता रहे हो। ठीक है, तो कैमरे पे देख करके बोलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया से आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, कैमरे पे बोलना है। एंड 5 थिंग, पांचवी चीज, हैंड यूजिंग। हैंड यूजिंग मतलब हाथ का यूज करें आप। ऐसा नहीं कि आप इस तरह से सीधा आके बैठ गए, मान लो स्माइलिंग फेस है, ठीक है, कैमरे पे देख भी रहे हैं आप, शर्ट आपका टी शर्ट शर्ट जो भी पहने वो क्लीन है, बैकग्राउंड भी ठीक है, चारों चीज ठीक है, पांचवी चीज क्या है कि आप हाथ का यूज नहीं करते हैं। सिंपल ऐसे आपने हाथ रख लिया सामने। आज मैं आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया का यूज करके कैसे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, फिर भी लोग कहेगा साला क्या है इसके अंदर, जान है ही नहीं लगता है। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, बॉडी का यूज करना पड़ेगा आपको। कई बार हाथों का यूज करें, कई बार आप जो है आइस का, मान लो कभी जो है पलक को आप जो है पलकों के इशारे से आप कुछ चीजें बता सकते हैं। ठीक है, या फिर हाथों के इशारों से बता सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी मूव करते रहना चाहिए वीडियोस बनाते समय। ठीक है, तभी लगेगा कि हाँ इंटरेस्टिंग है, इसके इसके वीडियोस में ये बात कर रहा भाई, भयानक बात करते हैं। ठीक है, तो हैंड यूजिंग यानी कि हाथों का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह बात करूंगा, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से किस तरीके से महीने का 30 से 50 हजार रुपए कमा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, मैं आपको A to Z सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब सोचिए, हाथ का यूज करेंगे तभी तो लगेगा कि हाँ इस बंदे में दम है कि नहीं। ठीक है, एंड छठी चीज क्या है? बिलो द चेस्ट, अबाउ द नेवल, यानी कि आपका जो आप जो वीडियोस बनाओगे ना,
आपको पूरा ऐसा नहीं कि एकदम सर से लेकर के पैर तक कैमरे में दिखना चाहिए, नहीं। या फिर ऐसा भी नहीं कि सिर्फ यहां तक दिखना चाहिए, अपना फेस इतना तक दिखना चाहिए, नहीं, खराब लगेगा। आपका जो चेस्ट है यानी कि जो छाती है, छाती जिसको हम कहते हैं चेस्ट, इसके नीचे और नेवल यानी कि हिंदी में कहेंगे तो नाभि, यानी कि नाभि के ऊपर, इसके बीच में चेस्ट और नेवल के बीच का हिस्सा तक, जितना तक आप पासपोर्ट साइज फोटो खींचते हैं ना, मान लो कहीं भी गवर्नमेंट कोई भी सरकारी चीज पे आप कागज बनाते हो तो वहां फोटो मांगता है, आपका पासपोर्ट साइज फोटो होता है, चेस्ट से नीचे इतना दूर तक आपका हिस्सा दिखना चाहिए वीडियोस बनाते समय। ठीक है, बहुत सारे लोगों को देखे कि कमर तक दिखता है, भाई खराब लगेंगे देख के। ठीक है, चेस्ट तक आपका दिखना चाहिए। क्लियर है? ये 6 चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा वीडियोस बनाते समय। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। कंटेंट, कंटेंट नहीं है कॉन्टैक्ट, यानी कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीज ध्यान रखना है। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आप वीडियो बनाते हैं, कंटेंट जब आप शूट करते हैं, तो कंटेंट शूट करते समय आप जब वीडियोस बनाते हैं, कंटेंट मान लो आपने स्क्रिप्ट को, कंटेंट आपका जो कंटेंट स्क्रिप्ट था उसको आपने लिखा, आपने उसको याद किया, आपने उसको देखा 2-3 बार, अब आप वीडियो शूट करने के लिए आए हैं, तो कंटेंट को, वीडियोस को शूट करते समय क्या क्या करना है। मान लो एक वीडियो बना रहे हो आप, तो उसमें क्या क्या चीजें आपको डालना होता है, उस वीडियो में क्या क्या चीजों का यूज करना है। पहली चीज, हुक पॉइंट। हुक पॉइंट का मतलब होता है वीडियोस स्टार्टिंग में ही आप कुछ ऐसा बोलो कि वो आपके वीडियो को लास्ट तक देखें। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे होते हैं कि वो आकर के बोलते हैं, हेलो मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है, मैं आज आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया से पैसे कैसे कमाते हैं। हुक पॉइंट नहीं हुआ। आपने शुरू में क्या कहा, मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है, आपने अपना नाम बताया, हुक पॉइंट थोड़े। हुक पॉइंट क्या था, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप सोशल मीडिया का यूज करके पैसे कैसे कमा सकते हैं। हुक पॉइंट यानी कि शुरू में ही हमने उसको ऐसा चीज बताया जिससे वो रुके। फॉर एग्जाम्पल, 4 चीजें जिसको आप जान जान जिसको अगर आप जान लेते हैं तो आप भी अमीर बन सकते हो। हुक पॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि मुकेश अंबानी इतना अमीर कैसे है और आप क्यों नहीं है। हुक पॉइंट मतलब कुछ ऐसा बात बोलो आपको वो रुक जाए आपकी बात को सुनकर, शुरू में ही एक लाइन में आप बोल दो ऐसा कुछ कि वो रुक जाए आपकी बात को सुनने कि भाई ये क्या बोलने वाला है। हुक पॉइंट पहले आपको बोलना है, देन इंट्रोडक्शन। मान लो मैं ये कहना चाहता हूं, आज मैं आपको बताऊंगा सोशल मीडिया का यूज करके आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है। मैं इंट्रोडक्शन देना शुरू किया। ठीक है, नमस्कार मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है, मैं एक ऑनलाइन बिजनेस ट्रेनर हूं, यानी कि मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूं, यानी कि हुक पॉइंट। उसके बाद छोटा सा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या देना है, अपना नाम और अपना प्रोफेशन, 2 चीज बोलना है इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, हुक पॉइंट, इंट्रोडक्शन। एंड तीसरी चीज क्या बोलना है आपको, टेल देम व्हाट यू वांट टू से, यानी कि आप बता दो जो आप बताना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि आपने हुक पॉइंट पे क्या बोला कि आज मैं आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया का यूज करके पैसे कैसे कमा सकते हैं। अब आता है इंट्रोडक्शन, मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है, मैं एक ऑनलाइन एजुकेटर हूं या फिर मैं एक ऑनलाइन बिजनेस ट्रेनर हूं। ठीक है, उसके बाद टेल देम, यानी कि बता दो जो आप बताना चाहते हो। अब मैं बताना शुरू करूंगा कि सोशल मीडिया से आप पैसे कमा सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करके, या फिर आप ब्लॉगिंग लिख करके, या फिर आप वीडियो बना करके। जो भी हमने कंटेंट बनाया था उसको मैंने बता दिया, यानी कि मैं बता रहा हूं वो चीज जो मैं बताने के लिए वीडियो बना रहा हूं। कंफ्यूज नहीं हो रहा ना आप? उसके बाद चौथा क्या है, टेल देम व्हाट यू वांटेड से, व्हाट यू वांटेड टू से, यानी कि आप बता दीजिए जो आप बताए हैं। पहले मैंने कहा कि आप बता दीजिए जो आप बताएंगे, और बता दीजिए जो आप बताए हैं, जो आप बता दिए हैं। यानी कि मैं लास्ट में ये कहूंगा कि मैंने आपको बताया, मान लो मैंने बता दिया एफिलिएट मार्केटिंग से आप पैसे कमा सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग में ये बिजनेस है, ऐसे ऐसे करेंगे।
लास्ट में मैं बोलूंगा कि मैंने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक एफिलिएट मार्केटिंग है, यहाँ पे आप इस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करी, यानी कि मैंने बता दिया वो चीज जो मैं बता चुका हूँ, उसको जिसको हम कहते हैं समराइज, यानी कि मैं एक बार समराइज कर दूंगा चीजें को, ठीक है। एंड पांचवी चीज है कॉल टू एक्शन। पांचवी चीज में आपको देना है कॉल टू एक्शन, कि अगर आप भी मेरी तरह घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के आपको मेरा नंबर मिलेगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल टू एक्शन, यानी कि कॉल टू एक्शन का मतलब होता है कि वो आपको कॉल करें या वो आपसे कांटेक्ट करें, ठीक है। समझ में आ रही है चीजें। वीडियोस बनाने के लिए आपको चाहिए हुक पॉइंट। पहला हुक पॉइंट आपको बोल कुछ ऐसा रीजन देना है। दूसरा इंट्रोडक्शन। तीसरा आप वो चीज बताइए जो आप बताने के लिए वीडियो बना रहे हैं। चौथा आप वो चीज बताइए जो आप बता चुके हैं। पांचवा कॉल टू एक्शन, जिससे वो आपसे कांटेक्ट करें, ठीक है। पांच चीजें। देन लास्ट है हमारा टॉपिक। वीडियोस बनाने के लिए टॉपिक क्या होना चाहिए हमारे पास। टॉपिक की अगर मैं बात करूं दोस्त, तो हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, राइट। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए हमें ये 5 टॉपिक 6 टॉपिक काफी है हमारे लिए। अगर आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं है, आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ सोशल मीडिया पर अपना पहचान बनाना चाहता हूं, तो आपको अपना नीश, अपना टॉपिक चूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपको इंटरेस्ट है, माइंड ट्रेनर बन सकते हो आप, माइंड के ऊपर आपको इंटरेस्ट है। हो सकता है कि आप एक योगा ट्रेनर बन सकते हो सकता है कि आप बिजनेस ट्रेनर बन सकते हो सकता है आप मोटिवेशन स्पीकर बन सकते हो। आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, उस टॉपिक को आपको चूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं तो मैं कहूंगा ये 5 टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या क्या टॉपिक है। पहला है मोटिवेशनल। मोटिवेशनल वीडियोस आप बना सकते हो, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बना लो आप, मोटिवेशनल वीडियोस। कोई मोटिवेशनल आप गूगल पे जाकर सर्च करो मोटिवेशनल, कोई वहां पे आर्टिकल लिख करके आएगा, उसको आप जो है कॉपी पेस्ट कर दो, वीडियोस बना लो उसके ऊपर, ठीक है। इंफॉर्मेशनल, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो लोगों को आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो ये बता रहे हैं कि अभी जैसे मान लो बिहार में उद्यमी योजना का एक योजना आया था सरकार की तरफ से। ये इंफॉर्मेशन है, हम लोगों को बता सकते हैं कि आपको पता है अभी बिहार सरकार ने लोगों को उद्यमी योजना का लाभ दे रहा है, आप चाहे तो ले सकते हैं। ये मान लो इंफॉर्मेशनल है, कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं, ठीक है। इसके अलावा है प्रमोशनल, यानी कि कोई चीज को हम प्रमोट करते हैं। प्रमोशनल का मतलब हो गया कि मैं ये बता रहा हूं कि मैं एक ऑनलाइन बिजनेस करता हूं और मैं महीने का 30 से 50 हजार कमा रहा हूं। अगर आप भी कमाना चाहते हो तो मेरे से कांटेक्ट करो। ये है प्रमोशनल, हम कोई चीज का प्रमोशन कर रहे हैं। किसका प्रमोशन कर रहे हैं, अपने बिजनेस का। एंड चौथी चीज है वैल्यूबल। वैल्यूबल वीडियोस बनाए आप। वैल्यूबल का मतलब मान लो समझो, फॉर एग्जांपल वैल्यूबल का मतलब होता है कि आप लोगों को कुछ ऐसा चीज सिखा रहे हो जो उसको वैल्यू, जो उसको फायदा हो रहा है। जैसे आप बता रहे हैं कि इंस्टाग्राम से ग्रो करने के 4 तरीके। इंस्टाग्राम पे ग्रो करने के 4 तरीके। पहला, ट्रेंडिंग ऑडियो का यूज करो। दूसरा, आप जो है शॉर्ट वीडियोस बनाइए, मिनी छोटा वीडियो बनाओ, कम टाइम का वीडियो बनाओ। एंड तीसरा, आप जो है हैशटैग का यूज करें। चौथा, आप जो है कंटेंट को अच्छे से, स्क्रिप्ट को अच्छे से रिपीट करें। कुछ भी आप जो चीज मान लो 4 चीज आप बताना चाहते हो, यानी कि आप कुछ ऐसा चीज सिखा रहे हो जो उसके लिए वैल्यूबल हो, उसको वैल्यू मिले, उससे उसको फायदा हो, ठीक है। एंड पांचवी चीज है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का मतलब यह है, मैंने कल एक वीडियो, एक फोटो अपलोड किया इंस्टाग्राम पे। वो फोटो है कि मैं जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मेरा ऑफिस है, ऐसे मतलब मैं बैठा हूँ तो मैं एक मैंने सेल्फी ली और डाल दिया। वहां पर लिख दिया कि माई ऑफिस, इन माई ऑफिस, यानी कि मैं अपने ऑफिस में हूँ। मतलब कि आप लाइफस्टाइल के बारे में डाल सकते हैं, यानी कि आपका जो लाइफस्टाइल है। फॉर एग्जांपल आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो, आप कहीं घूमने गए हैं, वहां का चीजों को आप डाल रहे हैं। लाइफस्टाइल यानी कि आप अपने लाइफ में क्या क्या चीजें कर रहे हो वो आप डालो ना। आप अपने लाइफ में आप क्या क्या चीजें चाहते हैं, आपका क्या लाइफस्टाइल है, वो चीजें आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मिनी व्लॉग बना सकते हैं आप, ठीक है। व्लॉग्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कहीं जा रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें जहां पे मान लो
कुछ कॉलेज के सामने, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि वही करना है। मान लो कॉलेज है, एक बड़ा सा कॉलेज है, उसके सामने कुछ स्टूडेंट्स हैं, जो अभी छुट्टी हुआ कॉलेज में, लोग अभी स्टूडेंट्स वहां से कॉलेज से निकल रहे होते हैं, और गेट के सामने आप जाकर के लोगों से पूछ रहे हैं, बताइए आपका नाम क्या है, कौन से कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, कैसी पढ़ाई होती है। ये क्या है, मिनी ब्लॉग्स है, आप लोगों के सामने जाकर के कुछ भी बातचीत करके आपने डाल दिया। तो जरूरी नहीं है कि अब छह में से किसी एक चीज को आपको, ऐसा नहीं कि छह में से कोई एक चीज पे आपको वीडियो बनाना, नहीं, छह के छह टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना है, कभी इस पे, कभी उस पे, कभी इस पे, कभी इस पे, ऐसे करके आपको अलग अलग वीडियोस बनाने हैं। ठीक है, और मैं कहूंगा डेली एक छोटा सा वीडियो बनाइए। कितना सेकंड का बनाइएगा, आप बहुत बनाए तो आप 30 सेकंड का एक वीडियो बनाओ। डेली अगर आप इस तरीके का वीडियो इंस्टाग्राम रील्स पे अपलोड करेंगे, डेली अगर आप एक छोटा सा वीडियो यूट्यूब शॉर्ट पे अपलोड करेंगे, भाई कुछ दिन में आपका फॉलोवर बढ़ जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा लास्ट पेज था। आई होप मैंने आपको समझा पाया, बता पाया कि वीडियोस बनाने के क्या फायदे हैं, क्यों बनाना चाहिए, वीडियो बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, वीडियोस बनाने के लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, वीडियोस बनाने के लिए आपको क्या क्या टॉपिक्स आपके पास होना चाहिए, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। अब देखिए, यहाँ पे एक समझने वाली बात है, मैंने क्या कहा, मैंने जो भी चीजें आपको बता दिया उस चीज को मैं रिपीट किया कि मैंने आपको ये चीजें बताया, यानी कि ये चौथा पॉइंट है, टेल देम व्हाट यू वांटेड टू से, आप क्या कहना चाहते थे, जो आपके आपने बता दिए वो आप रिपीट करो एक बार शॉर्ट टर्म में, छोटा सा रिपीट करो आप। तो मैंने बताया ना अभी आपको, कि आज मैंने आपको बताया कि आप वीडियो कैसे बनाओगे, क्या ध्यान रखना चाहिए, इसके अलावा मैंने बताया कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए होगा वीडियो बनाने के लिए, टॉपिक क्या क्या होंगे, मैंने रिपीट किया ना चीजों को शॉर्ट टर्म में। इसको हम कहते हैं टेल दम, आप बता दे जो आप बता चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से अभी आप आपको मैं टास्क देने वाला हूं, एक होमवर्क देने वाला हूं। कितने लोग तैयार हैं सर, मुझे आप जो भी होमवर्क देंगे मैं इसको कंप्लीट करूंगा, कितने लोग हैं अग्री करते हैं? पहले तो मुझे ये बताइए कि अभी जो मैंने आपको चीजें बताया वीडियो मेकिंग के बारे में, क्या लगता है आपको ये टॉपिक, आपको कुछ वैल्यू मिला इस चीज से? आपको अगर मैं कहूं 1 से 10 तक में आप मुझे रैंक दें, कितना देंगे आप मुझे? इससे मैं ये समझ पाऊंगा कि मुझे इंप्रूव करना है अपने आप को। अगर आपको लगे कि सर कुछ कुछ चीजें मुझे लगा कि खास नहीं था, तो आप मुझे रैंक दे सकते हैं, मैं उस चीज को इंप्रूव करूंगा। अगर आपको लगे सर अच्छा लगा, आप डेफिनेटली अच्छा रैंक दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप 1 से 5 तक के बीच में अगर आप रैंक दे रहे हो, उससे नीचे का रैंक दे रहे हैं, मतलब मुझे इंप्रूव करना है। अगर आप उससे ऊपर दे रहे हैं, मतलब मैं ठीक ठाक हूँ, थोड़ा सा और इंप्रूव करना है। ठीक है, अगर आप 8 9 10 इस रैंक पे आप मुझे दे रहे हैं, मतलब मैं ठीक ठीक चल रहा हूँ। ठीक है, सो काफी सारे लोगों ने मुझे रैंक दिया है, कुछ लोगों ने कम दिया, कुछ लोगों ने ज्यादा दिया। ठीक है, मैं इस चीज को डेफिनेटली और ज्यादा इंप्रूव करूंगा। मैं आपको बता दूं कि ये मेरा फर्स्ट डे था, क्योंकि हम जब 7 डे कंप्लीट करेंगे फिर अगेन रिपीट क्लास करेंगे, फिर नए नए लोग आएंगे तो हम रिपीट क्लास करते रहेंगे, तो हम अपने आप में इस चीज में स्ट्रांग होते जाएंगे। ठीक है, आज फर्स्ट डे था तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि मैं इस चीज में लैग किया, कहीं ये मेरा मिस्टेक हुआ, कहीं मैंने चीजों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट इसको जब मैं कई बार आपको 2 3 बार इसको जब रिपीट क्लास होगा तो इस चीज में डेफिनेटली मैं मास्टर बन जाऊंगा। ठीक है, सो अभी मैं आपको एक टास्क देने वाला हूँ। टास्क क्या है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वीडियो बनाते समय कैसे वीडियोस को बनाते हैं, कंटेंट कंटेंट बनाने के लिए क्या क्या आपको करना है। हुक पॉइंट, शुरू में आप हुक पॉइंट देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, आपको जो बताना चाहते हैं वो बता देंगे, एंड आप जो है जो बता चुके हैं वो बता देंगे। उसके बाद आपको कॉल टू एक्शन, ये 5 चीजें आपको वीडियोस बनाने हैं। कब? अब भी, राइट नाउ। अभी आपको करना क्या है, अगर आप सच में इंटरेस्ट है भाई, सच में अगर आप इंटरेस्ट है कि नहीं सर मैं सीखूंगा, मैं करूंगा, अभी 26% हमारे साथ है। मैं कहूंगा सारे लोग लेफ्ट हो जाओ मीटिंग से, अभी लेफ्ट हो जाइए, जाइए आप मीटिंग से। और पहले सुन लीजिए उसके बाद लेफ्ट होइएगा। आपको 26 लोग हैं, 26 लोग अभी इस मीटिंग से चले जाएंगे,
और लेफ्ट होने के बाद सारे लोग 1 मिनट का समय दूंगा मैं आपको, 1 मिनट में फिर से आपको ज्वाइन करना है। 1 मिनट के लिए जो आप लेफ्ट हो रहे हैं मीटिंग से, अभी निकल रहे हैं, इस 1 मिनट में आपको एक वीडियो शूट करना है। आपका मोबाइल है आपके सामने, आपने कैमरा ऑन किया और आपने हुक पॉइंट क्या दिया। हुक पॉइंट आपको अगर टॉपिक नहीं मिला तो मैं आपको टॉपिक देता हूं, क्या बोलना है। हुक पॉइंट ये है, आज मैं आपको बताऊंगा कि 7 डेज ट्रेनिंग को अटेंड करके मैंने क्या सीखा। हुक पॉइंट, अगर आपको टॉपिक नहीं मिल रहा भाई स्टार्ट तो करो। आप ये कहेंगे आज मैं आपको बताऊंगा कि 7 डेज जो हमारा क्लासेस है इसको अटेंड करके मैंने क्या क्या चीजें सीखा। ठीक है, हुक पॉइंट है। दूसरी चीज इंट्रोडक्शन। हेलो, मैं प्रिंस कुमार, मैं एक आप मान लो स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन हो गया। तीसरी चीज कि आपको वो बताना है जो आप बताना चाह रहे हैं। तो आप क्या बताना चाह रहे हैं कि 7 डेज ट्रेनिंग में मैंने क्या सीखा, तो आप बता दो कि मैं आनंद सर अब्दुल सर के क्लास में ये चीजें सीखा, उसने ये बताया, ये चीज के बारे में एक्सप्लेन किया, ऐसे मैंने ये चीजें सीखा। ठीक है, अब यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है ये आपके लिए ऑप्शनल है, चाहो तो आप रिपीट करो या ना करो, आपको कॉल टू एक्शन देना। कॉल टू एक्शन क्या देना है कि अगर आप भी 7 डेज ट्रेनिंग का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको इसके बारे में डिटेल शेयर करता हूं। ये कॉल टू एक्शन। अगर आप मान लो इस वीडियो से आपको 2-3 लोगों ने कांटेक्ट कर भी लिया, तो एक लोग अगर कांटेक्ट करेगा तो आपको 50 रुपए हम देंगे, क्योंकि हमने बताया था कि हमारे पास जो इस ट्रेनिंग में आते हैं शाम को, अगर वो हमें 99 पे करता है तो उसका 50% हम आपको देंगे अगर आपका कस्टमर है तो। ठीक है, इससे आपको फायदा क्या होगा कि आपके जो कस्टमर्स होंगे, जस्ट सेकंड, आपके जो कस्टमर्स हैं वो अगर हमारे साथ इस ट्रेनिंग में आता है तो सबसे पहला बेनिफिट यह है कि